Hello student, today we start a third lecture of first chapter chemical equation and reaction. This is the third lecture of chapter first. Okay, today we discuss about the types of chemical reaction. There is a 5 types of chemical reaction, but today we discuss only out of 2. That is combination reaction and decomposition reaction. First we know about what is a combination reaction. जैसा कि नाम से आपको लगता है combination means something that combine to form one single new product. ओके तो देखते हैं रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स कि वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे A प्लस बी है, ए कंपाउंड है, रिएक्टेंट के रूप में है, ये दोनों जब कंबाइन करता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जो AB है। इसको हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल को देखते हैं तो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मीन्स कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन किया तो एक नया प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट बना, 2 कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल प्रोडक्ट बना। वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बताते हैं। देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब हुआ कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। और जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है और जब वो ऐसे खुले में एक्सपोज होता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है जो उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं ताकि जो प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसके ऊपर बन गया है वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद हम उसका रिएक्शन करवाते हैं क्या चीज से? उसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग ऑक्सीजन से। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल में हमारे पास फिर 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन कर रहा है तो वाटर बन रहा है, दैट मीन्स कि H2O। तो हमने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड कंबाइन करके एक नया कंपाउंड का निर्माण करता है, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम आगे बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इन 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ? वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के दौरान एक सिंगल प्रोडक्ट जो होगा वो टूट के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में बनता हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से मेरी बात को समझिए, वैसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करता है और 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट का निर्माण करता है। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। दैट मीन्स हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड स्प्लिट करता है 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट के रूप में। ठीक है, तो हम आपको नोट में कुछ बातें बता रहे हैं जिसको आपको याद रखना है। पहली बात यह है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 रिएक्टेंट होते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट होते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं 2 या 2 से अधिक कंपाउंड एलिमेंट का निर्माण करते हैं। ये दैट मीन्स कि एक में कंबाइन होता है और एक में डिकम्पोज होता है। तो ये क्या हुआ? अपोजिट हुआ एक दूसरे का। आगे की बात करते हैं तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सटर्नल एनर्जी लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी etc नीडेड टू डिकम्पोज द कंपाउंड। आप एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी किसी चीज़ को डिकम्पोज करना पड़ता है या करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल एनर्जी के रूप में उसको देना पड़ता है, तभी वो डिकम्पोज हो पाता है। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान हमें एडिशनल एनर्जी देना पड़ता है। वो एडिशनल एनर्जी किस फॉर्म में हम दे सकते हैं? वो अलग अलग केसेस में उनका फॉर्म अलग होता है। वो हो सकता है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या अन्य एनर्जी के फॉर्म में हम एनर्जी को देना पड़ेगा किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। ओके,
चलिए हम कुछ बात आपको बताते हैं। जैसा ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या कह सकते हैं कि वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के में हीट इन्वॉल्व हो, वो रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन करेगा। दैट मीन्स कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। दैट मीन्स कि ये जो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये एक एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एग्जाम्पल क्यों बन गया? क्योंकि इस डिकम्पोजिशन के दौरान हमने हीट को दिया है, हीट किए हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तब आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, अब एक दो चीजें हो गई, तो दो चीजें हो गई। ये तो एक रिएक्शन वैसा है जिस रिएक्शन के दौरान रिएक्शन को होने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, एक रिएक्शन वैसा होता है जिस रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलता है। तो इस तरीके से दो टाइप हो गए रिएक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ हीट। एक हो गया एक्सोथर्मिक और दूसरा हो गया एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के दौरान हीट जो होता है वो बाहर रिलीज होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। आप कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हो तो उस रिएक्शन के दौरान अगर आप रिएक्शन होने के दौरान अगर बाहर से कंटेनर को टच करते हो तो आपको लगेगा कि कंटेनर गर्म हो रहा है। दैट मीन्स कि एसिड और बेस के रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रहा है और उसी हीट के कारण आपका कंटेनर क्या हो जाता है? गर्म फील होता है आपको। ठीक है, तो ये कैसा, किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया आपका एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल रिस्पायरेशन भी होता है। जैसे रिस्पायरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के से रिएक्शन करता है और इस दौरान आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलता है, यानी एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान बाहर निकला, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो एंडोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के दौरान हम लोग हीट को क्या करते हैं? देते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट बाहर से अंदर दिया इसको ब्रेक करने के लिए, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलेंगे। दैट मीन्स कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? वैसा रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएगा जिस रिएक्शन के दौरान हम हीट अंदर देते हैं, मतलब हीट रिलीज होता नहीं, हीट एब्जॉर्ब होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करता है और इस कॉम्बिनेशन के लिए उसको हीट चाहिए, यानी इस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एंडोथर्मिक का। नेक्स्ट वी डिस्कस नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।